हुकूमत असेंबली तोड़कर इलेक्शन करवाना चाहे तब ही मुज़ाकरात करे, अगर वो दोबारा सितंबर अक्टूबर का कहे तो बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी को हिदायत कर दी। अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि पार्लियामेंट नहीं आइन सुप्रीम होता है, अगर 14 मई की तारीख गुजर गई तो आइन टूट जाएगा। साबिक आर्मी चीफ पर एक मरतबा फिर सख्त तनकीद। कहा जनरल बाजवा ने मुल्क पर चोरों का टोला मुसल्लत किया, डर्टी हैरी ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, जब भी डर्टी हैरी के खिलाफ बात करता हूँ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। इमरान खान ने जनरल बाजवा और कश्मीर से मुतालिक हामिद मीर के बयान पर जवाब देते हुए कहा, मुझे इससे भी ज्यादा चीजें पता है, मगर ये कौमी सलामती का मसला है, नहीं चाहता कोई इंटरनेशनल खबर बन जाए और मुल्क का नुकसान हो। इंतखाबात का ऊंट किस करवट बैठेगा, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम होने का खदशा पैदा हो गया है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कुछ ही देर में शुरू होगा। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए पीटीआई ने तैयारी मुकम्मल कर ली। ज़राए पीटीआई का कहना है कि हुक्मरान इत्तेहाद से कौमी असम्बली की तहलील की तारीख मांगी जाएगी। आम इंतखाबात की तारीख के अलावा कोई दूसरी तजवीज़ सामने नहीं रखी जाएगी। तहरीक इंसाफ का वफ्द पार्लियामेंट हाउस पहुंच गया। अपोजिशन से मुज़ाकरात से पहले सेनेटर इसहाक डार के चैम्बर में अहम इजलास हुआ। यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारड़ और नवीद कमर शरीक हुए। मुज़ाकराती नशिस्त में पेश की जाने वाली हुकूमती तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जा रही है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शिराज अहमद शिराजी से। शिराज, क्या अपडेट्स है? देखिए, बिल्कुल इंतखाबात का ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा। एक मरतबा फिर से आज जो हुकूमत की जो रहनुमा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रहनुमा है एक मरतबा फिर से मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और दीगर जो है वो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस पहुँच चुके हैं। इसके अलावा जो हुकूमती वफ्द है वो भी पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही मौजूद है। मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है जो यकनिकाती एजेंडा है वो भी तैयार कर लिया है और सिर्फ बात की जाएगी आज के इस मुज़ाकरात में कि जल्द असम्बली जो कौमी असम्बली है वो तहलील कर दी जाए और इंतखाबात की तारीख दी जाए। सिर्फ और सिर्फ इस पर ही जो है बात की जाएगी। ताहम कल जो मुज़ाकरात का पहला दौर था उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 3 शराइत जो है वो रखे गए थे, लेकिन आज हाई कोर्ट में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 2 टोक मौका अपनाया और कहा कि मुज़ाकरात सिर्फ उसी वक्त तक जो है वो किए जाएंगे जब तक जो है असम्बली तहलील करके इंतखाबात की तारीख जो है वो नहीं दी जाती। अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो यहाँ पर जारी होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो उनके रहनुमा है उनकी जानिब से जो बयानात है बदलते जा रहे हैं। फवाद चौधरी ने से कुछ देर कबल जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गिरफ्तार हुए थे, जो कारकुनान गिरफ्तार हुए थे, तो गिरफ्तार कारकुनान की जो रिहाई है उनसे ही मुज़ाकरात को मशरूत किया गया था। इसके बाद जो है आसम नज़ीर तारड़ से बातचीत भी हुई और जो कारकुनान गिरफ्तार हुए थे उनको रिहा भी कर दिया गया है। लेकिन अब जो है जो 2 दीगर शराइत थे उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकराती टीम है पीछे हट गई है और अब सिर्फ और सिर्फ एक ही जो नुक्ता है उस पर बात हुई कि असम्बली तहलील करके इंतखाबात का जो वक्त है वो दिया जाए। जो हुकूमती वक्त है वो भी इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त है वो भी पहुँच चुका है। अब से कुछ देर बाद जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो यहाँ पर जारी होगा। जी, शिराज अहमद शिराजी हमें अपडेट कर रहे थे। इस वक्त हमारे नुमाइंदा खुसूसी शाहिद रिंद भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाहिद, ये बताइएगा कि काफ़ी अग्रेसिव नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मुज़ाकरात को लेकर, आपको लगता है कि कोई ना कोई कंसेंसस डेवलप होने का इम्कान है? शाहिद, इत्तफाक राय होने का इम्कान हमें बहुत ही कम नजर आता है और उसकी 2 बड़ी वजूहात ये हैं कि दोनों फरीकैन जो है किसी पॉलिटिकल डायलॉग के नतीजे में या पॉलिटिकल एफर्ट के नतीजे में इकट्ठे नहीं बैठे। दोनों फरीकैन को अदालत ने मजबूर किया है कि वो आमने सामने बैठे और सिर्फ वो अदालत की जो जिसे कहते हैं डायरेक्शन या हुक्म के इत्माम हुज्जत दोनों फरीकैन आमने सामने बैठे हैं। और मेरा ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों की मुज़ाकरात के नतीजे में किसी इत्तफाक राय की कोई ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि दोनों को ये पता है कि अगर कि वो कोई भी एक नुक्ते पर भी नीचे आता है या ऊपर जाता है तो वो उसके लिए पॉलिटिकल नैरेटिव का मामला हो जाएगा। तो इसलिए ये सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत एक एफर्ट है जो की जा रही है बज़ाहिर, क्योंकि हुकूमत के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो इतनी शराइत के साथ जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शराइत हैं कि जी 14 मई के मामले पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता और इंतखाबात के लिए अगर बाकी असम्बलियां मई में डिसॉल्व की जाती हैं तो उसके बाद जो है ना बाकी बातचीत होगी। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को कोई शायद अगर तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर फर्ज कीजिए कि मई के अंदर कौमी असम्बली और बकिया दोनों सूबाई असम्बलियाँ डिसॉल्व कर भी दी जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि जनरल इलेक्शंस की तारीख अगस्त में जाकर आएगी जो कि 8वां महीना है। हुकूमत कहती है कि 11वें महीने के अंदर इंतखाबात हो। इन 3 महीनों की वजह से पूरे मुल्क को एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार कर रही है गवर्नमेंट, आप समझते हैं?
देखें अवैस पॉलिटिकल जो इनस्टेबिलिटी है वो उसकी वजूहात कोई महीना 1, 2 या 3 नहीं है, उसकी वजूहात पॉलिटिकल ईगोज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की साइड पे हो चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइड पे हो। दोनों जो हुकूमत और अपोजिशन है वो अपनी पॉलिटिकल ईगो के लिए लड़ रहे हैं, वो रियासत या अवाम या उनके मसाइल के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इस वक्त सारा मसला पॉलिटिकल नैरेटिव और पॉलिटिकल ईगो का है। हुकूमत समझती है कि अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुतालबे पर मई में असेंबलियां तहलील कर देती है, आज अगर ये करना था तो फिर 1.25 साल पहले कर लेते, क्या मसला था। इस वक्त सारा लेकिन पीटीआई ने भी तो लचक दिखाई है ना शाहिद, कि अगर मई के अंदर तमाम बकिया असेंबलियां डिसॉल्व कर दी जाएं तो जो हुकूमत का मुतालबा था कि तमाम इंतखाबात एक ही दिन में होने चाहिए, तो इस मुतालबे के ऊपर तो पीटीआई ने आमादगी जाहिर की है, और जो मुज़ाकरात होते हैं कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर ही होते हैं ना शायद। वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वो आमादगी आपको लगती है, मुझे आमादगी नहीं लगती, क्योंकि जिस दिन मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं उसके 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर वो असेंबलियों की तहलील मांग रहे हैं। अगर पीटीआई ये कहती कि जुलाई में असेंबलियां तहलील कर लें और अगर उसके बाद सितंबर में इलेक्शन करवा लें तो फिर हम कहते कि पीटीआई ने लचक का मुजाहरा किया है। देखिए पीटीआई को नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो है वो उनके पीछे खड़ा है, और जब तक वो 3 रुकनी बेंच उनके पीछे खड़ा है तब तक वो हुकूमत को जो है ना अपर हैंड से बात करेंगे, उसके अलावा बात नहीं करेंगे। हुकूमत का प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच बैठा हुआ है और जो 5 रुकनी बेंच का फैसला है उसकी वजह से हुकूमत प्रेशर में है। हुकूमत लेकिन जिस हिकमत अमली से आगे बढ़ रही है उसमें हमें यह नजर आता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके हुकूमत जो है ना वो एक अच्छे बच्चे की तरह सर तस्लीम खम करती है, और जैसे ही हुकूमत पार्लियामान पहुंचती है और फिर आस्तीनें चढ़ा लेती है। अच्छा शाहिद, आप हमारे साथ ही रहेगा। शिराज, ये बताइएगा कि आज मुज़ाकरात कितने बजे तक शुरू होने का इम्कान है? देखिए वैसे 3 बजे का टाइम दिया गया था कि 3 बजे मुज़ाकरात जो है वो शुरू होंगे। अब से कुछ ही देर कबल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द है उन्होंने जो है मुलाकात की है चेयरमैन साहिर संजरानी से, और उनको भी जो है तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया गया है। जो उनके यकनुकाती एजेंडा है उनको भी आगाह कर दिया है। और इस मुलाकात में हमने देखा कि फवाद चौधरी भी मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी भी थे। तो बताया जा रहा था कल इस तरह मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ तो उसके बाद 3 बजे का वक्त दिया गया था कि 3 बजे जो है मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ़द है वो 3 बजे के करीब ही पार्लियामेंट हाउस जो है वो पहुंच चुका है। हुकूमती अब चूँकि वो उनका इजलास भी जारी था, मीटिंग भी हुई, अब मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। तो अब से कुछ ही देर बाद जो है पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 3 में जो है एक मरतबा फिर से हुकूमती वफ़द। बहुत शुक्रिया शिराज अहमद शिराजी अपडेट कर रहे थे। शाहिद रिंद भी हमें ज्वाइन कर रहे थे, आपका भी बेहद शुक्रिया। माविन खुसूसी बराए दाखिला अता तारड़ की सुप्रीम कोर्ट आमद सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या मुज़ाकरात के हवाले से कोई बातचीत हुई है। अता तारड़ ने जवाब दिया, अटॉर्नी जनरल से एक केस के हवाले से मुलाकात करने आया था, इंतखाबात पर सियासी जमातों के दरमियान बातचीत चल रही है। सहाफ़ी ने सवाल किया, मुज़ाकरात का मकसद 14 मई की तारीख गुजारना तो नहीं, जिसके जवाब में अता तारड़ ने कहा, संजीदा तौर पर बैठे हैं, पीटीआई को रवा साल इलेक्शन की यकीन दहानी चाहिए। अटॉर्नी जनरल साहब को मिलने आया था, भाई हैं वो तो है, हाँ, लेकिन वो टाइमिंग ऐसी है। मुज़ाकरात के हवाले से कोई बातचीत हुई है सर? नहीं, मैं तो अटॉर्नी जनरल साहब से मुलाकात की है जनरली केस के हवाले से। तो उनको जो हिदायत दी है वो भी बताएं थोड़ी सी। हिदायत कोई नहीं, अभी देखे ना, अभी तो बातचीत चल रही है। पॉजिटिव कंक्लूड होती है, आपको मुस्बत चीज़ इसमें से निकलती नजर आ रही है? देखिए बातचीत दोनों तरफ से मुस्बत तरीके से हो रही है। आज 3 बजे फिर सेशन है, तो 3 बजे मामला तो आज वो मेरा ख्याल है कोई लाएंगे अपना रिटन डिमांड्स, तो फिर देखते हैं आगे। तो हुकूमत अक्टूबर से पीछे आने में तैयार है या नवंबर में जाने के लिए रेडी है? नहीं, ऐसी तो अभी कोई बात हुई नहीं है ना, आज देखते हैं क्या होता है। अच्छा चल, मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ 14 मई की तारीख गुजारना तो नहीं है? कतन नहीं है कि ना, वे बैठे हैं, संजीदा तौर पर बैठे हैं, सही कतन है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान में अवाम को ताकत का मरकज़ तस्लीम करके इंतखाबात की जानिब जाना इन मुज़ाकरात का बुनियादी नुक्ता है। कल अच्छे माहौल में बातचीत हुई, उम्मीद है कि आज मामलात आगे बढ़ेंगे। हम सबको एक दूसरे का नुक्ता नज़र समझ कर मुल्क के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान में अवाम को ताकत का मरकज़ तस्लीम करके इंतखाबात की जानिब जाना इन मुज़ाकरात का बुनियादी नुक्ता है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और केबी में इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 2 सफ़ात पर मुश्तमिल पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है, जिसमें कहा गया है कि पंजाब और केपी इंतखाबात के लिए 21 अरब के फंड्स
ताहाल नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब की थी। उधर इंतखाबात के फंड्स के इजरा से मुतालिक वजारत खजाना ने रिपोर्ट ताहाल सुप्रीम कोर्ट में जमा न करवाई। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने वजारत खजाना को नोटिस भिजवाते हुए रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत की थी। FIA ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फर्रुख हबीब को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। FIA की फर्रुख हबीब को गिरफ्तार करने की कोशिश, गिरफ्तारी से बचने के लिए फर्रुख हबीब एयरपोर्ट से वापस रवाना हो गए। FIA ने फर्रुख हबीब का पासपोर्ट, बोर्डिंग कार्ड और सामान कब्जे में ले लिया। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक फर्रुख हबीब का नाम स्टॉप लिस्ट में होने की वजह से उन्हें रोका गया। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि FIA ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फर्रुख हबीब को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। FIA की फर्रुख हबीब को गिरफ्तार करने की कोशिश, गिरफ्तारी से बचने के लिए फर्रुख हबीब एयरपोर्ट से वापस रवाना हो गए। FIA ने फर्रुख हबीब का पासपोर्ट, उनका बोर्डिंग कार्ड और सामान कब्जे में ले लिया। इसी वाले से मजीद बात करेंगे, ब्यूरो चीफ अयाज शुजा हमें ज्वाइन करेंगे। अयाज, बताइएगा क्या इल्ज़ाम था फर्रुख हबीब पर? अवैध फर्रुख हबीब के खिलाफ कोई कानूनी तौर पर इल्ज़ाम नहीं था, ना ही उनका नाम जो है ECL या स्टॉप लिस्ट में है। ताहम FIA इमिग्रेशन हुकाम ने आज जब वो 1:30 बजे इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंचे तो उनको रोक लिया। उनको कुछ देर वहाँ पे बिठाया गया, जिसके बाद जब उनको बताया गया कि वो सफ़र नहीं कर सकते तो फर्रुख हबीब वहाँ से फ़ोन सुनते बाहर निकले और उसके बाद एयरपोर्ट से बाहर निकल आए। ताहम उनका सामान अभी भी इमिग्रेशन हुकाम के पास है और पासपोर्ट भी इमिग्रेशन हुकाम के पास है। फर्रुख हबीब जो है वो लाहौर एयरपोर्ट से जा चुके हैं। उनको ना तो FIA इमिग्रेशन ने गिरफ्तार करने की कोशिश की, ताहम उनको ये बता दिया गया था कि वो लाहौर से दुबई के लिए सफ़र नहीं कर सकते। जी अच्छा अयाज, ये भी बताइएगा कि फर्रुख हबीब का नाम ना स्टॉप लिस्ट में था, ना एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में था। इसके अलावा भी कोई ऐसा मामला कानूनी तौर पर होता है जिसकी वजह से FIA किसी भी मुसाफिर को बैरून मुल्क जाने से रोक पाए, या ये सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन काउंटर पर मौजूद FIA एहलकार की सवाबदीद होती है? ये FIA के किसी गरीब एहलकार की सवाबदीद नहीं होती। ये डायरेक्टर FIA या DG FIA की सवाबदीद होती है कि वो इस कैटर के जो सियासी लीडर हैं, जो किसी पार्टी के साबिक वफाकी वजीर रहे हों, उनको रोक सके। FIA का वहाँ पर ASI या सब इंस्पेक्टर जो है, उनकी ये जरूरत नहीं है कि वो किसी साबिक वफाकी वजीर को, अगर उसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं या स्टॉप लिस्ट में नहीं, तो उसको रोकने की जरूरत करे। जी बहुत शुक्रिया अयाज आपका। चेयरमैन PTI इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी। इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान के भांजे शेर शाह समेत PTI कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। PTI की धमकी काम कर गई। इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी पर गिरफ्तार तमाम कारकुनों को रिहा कर दिया गया। पुलिस ने हाई कोर्ट के अतराफ से 23 अफराद को गिरफ्तार किया था। PTI रहनुमा असद उमर ने कारकुनों की रिहाई तक मुज़ाकरात मुअत्तल रखने का इंदिया दिया था। मजीद जाने के अपने नुमाइंदे मोहम्मद उवैस से। उवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद के हवाले से जो कारकुनान की जानिब से हाथ अदालत में दाखिल होने या जहां पर रुकावटें लगाई थी वहां से आगे जाने की कोशिश करने वाले 23 एहलकारों को गिरफ्तार किया गया था। 23 कारकुनान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको अब से कुछ देर कब ही इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से रिहा कर दिया गया है। 23 कारकुनान को BMPO के तहत गिरफ्तार किया गया था कि इस्लामाबाद में दफा 144 का नफाज है किसी भी किस्म के जलसे जुलूस रैली की। बहुत शुक्रिया उवैस साहब का। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को फिर अदालत से रिलीफ मिल गया। बगावत पर उकसाने के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 3 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत का चेयरमैन PTI को 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत कर दी। हर समात पर अदालत हाजिर होने का हुक्म भी दिया। अदालत ने इमरान खान के वकला से आइंदा समात दरखास्त के काबिल समात होने पर दलाइल तलब करते हुए मजीद समात 3 मई तक के लिए मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ज़मान पार्क लाहौर से बजरिया मोटरवे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। चेयरमैन PTI की पेशी के मौका पर अदालत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इमरान खान की आमद से कबल कमरा अदालत खाली कराया गया, जिसे बम डिस्पोजल स्क्वाड ने क्लियर किया। ड्रोन कैमरों के जरिए हाई कोर्ट की सिक्योरिटी मॉनिटरिंग की गई। दरखास्त पर समाअत शुरू हुई तो वकला ने बताया कि दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर कर दिए गए हैं। दूसरा एतराज है कि क्यों ट्रायल कोर्ट नहीं गए, जिस पर अदालत ने दूसरा एतराज ओवररूल कर दिया। अदालत ने पहले ही सलमान सफ्तर को कहा था कि आपको मुतालिका अदालत जाना होगा। एडवोकेट जनरल ने एतराजात के बाद फौरन समाअत पर एतराज कर दिया। कहा दरखास्त आती है तो साथ ही मुकर्रर हो जाती है। अदालत ने जवाब दिया कि इमरान खान भी शहरी हैं, उनके भी हुकूक हैं।
एडवोकेट जनरल ने पीटीआई रहनुमाओं के ट्वीट्स अदालत में पेश कर दी। कहा कि खुद ये लोगों को बुलाते हैं, फिर कहते हैं सिक्योरिटी मसाइल है। अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत 3 मई तक मंजूर करते हुए आइंदा समाअत पर दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए। जुडिशल कम्प्लेक्स हंगामा आरआई मुकदमे में भी इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत हुई, जिस पर अदालत ने आइंदा जुमे को मजीद दलाइल तलब कर लिए। अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी न समझा जाए। पाकिस्तान एयरफोर्स ने हर तरह के चैलेंजेस पे मुल्क का नाम रोशन किया, जिसका सबूत फरवरी 2019 में भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देना है। पाकिस्तान एयरफोर्स बेहतरीन पेशा वराना सलाहियतों की वजह से दुनिया भर में नुमाया है। यकीन है कि मुसल्लह अफवाज हमेशा कौम की उमंगों के मुताबिक सलाहियतों का मुजाहरा करती रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रिसालपुर में पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में अमन का क़याम नामुमकिन है। कश्मीरी भाइयों की हर सतह पर हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म की मईशत की बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश की यकीन दहानी। पाकिस्तान एयरफोर्स के चाक चौबंद दस्ते ने शहबाज शरीफ को सलामी पेश की। वज़ीर आज़म ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स को एजाज़ात से भी नवाजा। रिसालपुर में पाक फजाइया एकेडमी असगर खान में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ग्रेजुएशन परेड की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म को सलामी पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर के हमरा गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया और कैडेट्स को फ्लाइंग बैजेस लगाए। JF-17 थंडर, J-10C और महराज तैयारों के फ्लाई पार्ट्स ने तकरीब के शुरका पर सहर तारी कर दिया। पासिंग आउट परेड से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में अमन का क़याम नामुमकिन है। खित्ते में अमन के लिए हमसाया ममालिक से मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। The Indian Air Force, in a show of exceptional skill and expertise, over the last 2 decades, no other nation has been tested by a combination of challenges such as terrorism, extremism and militancy the way we have. The manner in which our armed forces, including the Air Force, police and intelligence community, have risen to the challenge and neutralized the threats to our national security is simply outstanding. इस मौके पर पास आउट होने वाले कैडेट्स ने मुल्क से वफादारी का हल्फ भी उठाया। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, के शाही बनाता नहीं आशियाना। मुसल्लह अफवाज मातरे वतन के दिफा के लिए हम वक्त तैयार है। मुल्की दिफा के लिए अपने हथियार और जंगी साजो सामान के साथ हर चैलेंज का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। मुसल्लह अफवाज जंगी वसाइल से भरपूर ह्यूमन रिसोर्स की हामिल हैं। साबिक आर्मी चीफ की मीडिया अरकान से ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू सियाको सबाक से हट कर पेश की गई। इस्लामाबाद से जावेद बलोच की रिपोर्ट। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात यामा ISPR ने साबिक आर्मी चीफ के बयान से मुताल्लिक तबसरों पर अपने रद्द अमल का इजहार किया है। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है, साबिक आर्मी चीफ ने एक ऑफ द रिकॉर्ड इंटरएक्टिव सेशन में मीडिया के नुमाइंदों के साथ इन उमूर पर बातचीत की। साबिक आर्मी चीफ का पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खतरे पर बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया है। पाक फौज की जंगी तैयारियों के बारे में मीडिया पर बहस सामने आई। ये मुबाहिसे साबिक आर्मी चीफ के इंटरव्यू के तनाजिर में हुए। तर्जमान पाक फौज ने वाजे किया, अवाम को यकीन दिलाते हैं कि पाक फौज ने हमेशा अपनी ऑपरेशनल तैयारियों और इंतहाई जंगी काबिलियत पर फख्र किया और करते रहेंगे। पाक फौज हर तरह के चैलेंज से नबुर्द आजमा होने और मादरे वतन के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। पाक फौज ने हथियारों, साजो सामान और जंगी वसाइल से भरपूर ह्यूमन रिसोर्स हमेशा तैयार रखा है। चीन ने पाकिस्तानी सरहद को गवादर से चीनी इलाके काशगर तक की रेलवे लाइन का मंसूबा पेश कर दिया। चीन पाकिस्तान रेलवे की मालियत का तखमीना 400 अरब युआन है, जो 58 अरब डॉलर के मसावी रकम बनती है। पाक चीन दोस्ती पूरी दुनिया के लिए मिसाल, दोनों एक दूसरे के पायदार मुस्तकबिल के लिए पेश। चीन ने CPEC के तहत रेलवे लाइन का मंसूबा पेश कर दिया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ये अब तक का सबसे महंगा मंसूबा है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इस रेलवे लाइन पर 58 अरब डॉलर लागत आएगी। रेल लिंक कदीम सिल्क रोड कनेक्शन को बहाल करने और मगरबी तसल्लुत वाले रास्तों पर इन्हिसार कम करने के मंसूबे का हिस्सा है। 1880 मील तवील रेलवे सिस्टम गवादर को सिंकियांग के शहर काशगर से मिला
बढ़ा देगा। माहिरीन के मुताबिक ये मंसूबा तजारत और जियो पॉलिटिक्स को नई शक्ल देने की सलाहियत रखता है। साबिक वज़ीर परवेज़ इलाही के खिलाफ करप्शन का एक और मुकदमा पीटीआई रहनुमा ने नए मुकदमे में उमूरी जमानत के लिए एंटी करप्शन कोर्ट से रुजू किया है। चौधरी परवेज़ इलाही अदालत के रूबरू पेश। अदालत ने 11 मई तक परवेज़ इलाही की उमूरी जमानत मंजूर कर ली है। शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। उधर करोड़ों रुपए की करप्शन का मुकदमा एंटी करप्शन कोर्ट ने चौधरी परवेज़ इलाही की 10 लाख रुपए के जमानती मचल को केवल जमानत मंजूर कर ली। दूसरी जानिब FIA में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा मुनीस इलाही के एलिया तहरीम इलाही समेत 8 मुलजिमान की उबूरी जमानत में 5 मई तक की तौसीह की गई। पकड़ धकड़ शरीफ खानदान का पुराना वतीरा है। नवाज शरीफ भगोड़ा है, पाकिस्तान वापस आए तो फिर बात होगी। सदर PTI परवेज़ इलाही के लफ्ज़ी वार कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी लोगों को मिल बैठ कर फैसला करने का कहा। इमरान खान भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हैं। मैंने जिसको कहा इमरान खान ने उससे टिकट दी। बलूचिस्तान में बारिश के नए स्पेल ने तबाही मचा दी है। खुजदार में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 3 शहरी जख्मी हो गए। मच में सैलाबी पानी 5 कारकुनों को बहा ले गया। आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों से दरियाओं में तूफ़ानी है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बारिशों की पेशगोई की है। बलूचिस्तान में मौसम खूनी शक्ल इख्तियार कर गया। बारिशों के नए स्पेल ने सूबे के मुख्तलिफ अजला में तबाही मचा दी। खजदार में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक जबकि 3 शहरी जख्मी हो गए। मूसलाधार बारिशों से बिजली के पोल उखड़ गए और नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। इसके इलाके गेश्तरी नदी में सैलाबी रेला 5 कारकुनों को बहा ले गया। मुकामी अफराद ने एक को जख्मी हालत में बचा लिया जबकि एक शख्स ने नदी के अंदर ऊंचे पत्थर पर पनाह ले ली। 3 अफराद बदस्तूर लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। तुर्बत और उसके नवाही इलाकों में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश से कच्चे मकानात गिर गए। केच में नदी नालों में तूफ़ानी आने से एक गाड़ी भी बह गई। बारिश से खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा जबकि महकमा मौसमियात ने भी माहीगीरों को खुले समंदर में जाने से रोक दिया। आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों से दरियाओं में तूफ़ानी, दरिया का बहाव बढ़ने से कई जानवर बह गए। वादी नीलम और लेपा में पहाड़ों पर बर्फबारी भी हुई। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशन गोई कर दी। रैकेट के ब्रांड मॉर्टीन का पाकिस्तान को डेंगू फ्री बनाने का अज़्म, इस अज़्म को पूरा करने और आवाम को मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों से बचाने के तरीकों पर काम करने के लिए मॉर्टीन ने पांडा मार्ट के साथ शराकत दारी की है। 2022 में पाकिस्तान को सैलाब और मुआशी मसाइल के साथ डेंगू वैक्सीन की अदम मौजूदगी के बायस खतरनाक डेंगू की लहर का भी सामना करना पड़ा, जिससे हज़ारों लोग मुतासर हुए। कच्ची बस्ती में रहने वालों को इस बीमारी से ज़्यादा खतरा है। ताहम मॉर्टीन इन इलाकों में भी अच्छे तर्ज का काम करने के लिए पुरअज़्म है। मुतासरा इलाकों में लोगों को शऊर देने के लिए स्टडीज़ भी रखी गई हैं। इस इश्तराक पर बात करते हुए फैसल वहीद CEO रैकेट पाकिस्तान ने कहा कि हम ये ऐलान करते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं कि मॉर्टीन ने पांडा मार्ट के साथ शराकत दारी करके मुआशरे को महफूज करने का अज़्म किया है। जंगली जानवरों ने पार्लियामेंट को तफरीगा समझ लिया है। जंगली बिल्ली के बाद बंदर भी पार्लियामेंट पहुंच गया। छत पर खूब चहलकदमी की। CDA हुकाम और सिक्योरिटी स्टाफ खामोश तमाशाई बना रहा। 1 हफ्ता पहले जंगली बिल्ली ने पार्लियामेंट के ऑफिस में खूब तोड़फोड़ की थी। जंगली जानवरों ने कौमी असम्बली को तफरीगाह समझ लिया। जंगली बिल्ली के बाद बंदर ने भी पार्लियामेंट हाउस का रुख कर लिया। वफाकी दारुल हुकूमत के सुहाने मौसम में बंदर पार्लियामेंट हाउस की छत पर चहल कदमी करता रहा, जबकि CDA हुकाम समेत पार्लियामेंट हाउस की इंतजामिया कौमी असम्बली में बंदर की मौजूदगी से लाइल्म। चंद रोज पहले भी जंगली बिल्ली ने कौमी असम्बली के दफ्तर में तोड़ फोड़ की।